बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अमेज़ॉन आईडीआर। आईडीआर मींस स्टैंड फॉर इनवॉइस डिफेक्ट रेट। जैसे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अमेज़ॉन की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जितनी भी उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी फिर ही आप अपने अमेज़ॉन के अकाउंट को सेफली तरीके के साथ उसकी जो अकाउंट हेल्थ है ना उसको भी आप मेंटेन रखते हुए वहाँ पर बिज़नेस को रन कर सकते हैं। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं ताकि आपका अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो गया, सस्पेंड हो गया, तो आप किस तरह उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। वो एक सीरीज़ लेके चलें तो उसमें आज हम आईडीआर मीन्स इनवॉइस डिफेक्ट रेट के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। इनवॉइस डिफेक्ट रेट एक अमेज़ॉन की पॉलिसी है। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी 5 लिस्टिंग है, आपकी 1 लिस्टिंग है, 2 लिस्टिंग है, जितनी भी लिस्टिंग है, हर एक लिस्टिंग के ऊपर आपके बायर आते हैं। बायर आकर आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उन बायर में से कुछ ऐसे भी बायर्स होते हैं जो कि बिजनेस बायर होते हैं। बिजनेस बायर वो जो कि 1 पीस नहीं आपसे परचेज करते, वो आपसे 10 पीस परचेज करते हैं, वो आपसे 50 पीस परचेज करते हैं। यानी कि वो आपसे बल्क के अंदर आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट लेने के बाद फिर वो अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर या वो किसी भी फिजिकल स्टोर के ऊपर फिर वो सेल आउट करते हैं। तो ऐसे जो सेलर होते हैं ना वो बिजनेस सेलर होते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे अपने बिजनेस करना होता है। तो उन बिजनेस जो सेलर होते हैं आपके लिए तो वो बायर होते हैं, वो जो बिजनेस बायर होते हैं ना उनको उस जो आपसे परचेजिंग की होती है उसकी इनवॉइस चाहिए होती है। तो अमेज़ॉन के ऊपर एक ऑप्शन है कि वो जितने भी बिजनेस कस्टमर होते हैं ना उनको वो वॉइस प्रोवाइड करता है, और ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस बिजनेस कस्टमर को वो इनवॉइस प्रोवाइड करे। अगर वो इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करता तो फिर अमेज़ॉन आपका आईडीआर यानी कि इनवॉइस डिफेक्ट रेट आपका डाउन करता है। ये अमेज़ॉन ने इसका क्राइटेरिया रखा है जो कि अंडर 5% होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। तो अमेज़ॉन आपको जो आईडीआर का जो परसेंटेज देता है वो अंडर 5% आपको देता है, और इसकी जो टाइम विंडो है ना वो 7 डेज होती है। यानी कि 7 डेज पूरे होने के बाद फिर इसकी टाइम विंडो क्लोज हो जाती है और फिर आगे नेक्स्ट 7 डेज में इसकी टाइम विंडो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर 5% की आपको छूट देता है कि 5% का अगर ओडीआर आपका डिस्टर्ब होता है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा वो डिस्टर्ब होता तो फिर ये आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ मूव कर सकता है, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को लाजमी मेंटेन रखना है कि आपका जितना भी आईडीआर है ना वो मेंटेन रहे। तो ये किस तरह कर सकते हैं, ये मोस्टली हर मार्केट प्लेसेस के अंदर ये इंक्लूडेड होता है, हर मार्केट प्लेस के अंदर होता है, मगर ज़्यादातर ये यूके मार्केट प्लेसेस के अंदर जितने भी यूरोप कंट्री के अंदर अकाउंट्स होते हैं उन सब के अंदर ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि जितने भी वहाँ पर बिज़नेस कस्टमर होते हैं उनको इनवॉइस इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उन्होंने टैक्स पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो वैट रजिस्टर है वहाँ पर तो उन्होंने आपसे कोई भी परचेजिंग की तो उनको वो इनवॉइस चाहिए होती है ताकि वो आगे एग्जम्पशन ले सके वैट की। तो ये लाजमी उनको चाहिए होती है। अगर आप बिज़नेस कस्टमर को अगर आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर लिया तो उसको आप 1 दिन के बाद, एक टाइम पीरियड होता है 1 वर्किंग डे का, अगर आप उस वर्किंग डे के अंदर आप उसको इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करते फिर अमेज़ॉन आपका आईडीआर डिस्टर्ब करता है, उसके ऊपर असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो इसको आप किस तरह मेंटेन कर सकते हैं कि आप एक तो वैट रजिस्टर हो जाए, वैट रजिस्टर होने के बाद आप फिर अमेज़ॉन के ऊपर ऑटोमेटिक इनवॉइसेस जनरेट करने का जो ऑप्शन है ना वो फिर अमेज़ॉन आपको दे देता है। फिर आप उसको एक्टिव कर ले, फिर अमेज़ॉन आपके बिहाफ पर खुद इनवॉइस को जनरेट करके आपके बिजनेस कस्टमर को वो डिलीवर कर देता है। अदरवाइज़ फिर ये है कि आप खुद एक इनवॉइस जनरेट करें, आप अपने बिजनेस कस्टमर की डिटेल लें और आप खुद की डिटेल लेकर वहाँ पर जितने भी आपके दरमियान सेलिंग परचेजिंग हुई है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देने के बाद फिर आपने 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर उस कस्टमर जो भी पर्टिकुलर कस्टमर होगा फिर आपने उसको इनवॉइस डिलीवर करनी होती है।
तो ये कुछ हैज़ल वाला काम है कि आपने डेली चेक करना होता है कि कितने कस्टमर आए हैं बिज़नेस वाले, तो आपने उनको इनवॉइस देनी होती है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वैट रजिस्टर हो जाएं, उसके बाद फिर आप अपना ऑटोमेटिक जो इनवॉइस जनरेट वाला ऑप्शन है उसको आप एक्टिव कर लें। अदरवाइज़ फिर आपको मैनुअली हर चीज़ देखनी पड़ेगी, तो मैनुअली सारा कुछ करना पड़ेगा। ये किस तरह और कहाँ पर हम चेक करते हैं, हम यहाँ पर सेल सेंटर के ऊपर जाएंगे। सेल सेंटर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ के ऊपर आएंगे। जैसे ही आप अकाउंट हेल्थ के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ODR के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ODR के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनवॉइस डिफेक्ट रेट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अमेज़ॉन ने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि अंडर 5% होना चाहिए, और यहाँ पर टाइम विंडो 7 डेज़ का होता है। और आप यहाँ पर जैसे ही आप ऑर्डर के ऊपर आएंगे, मैनेज ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस कस्टमर जितने भी होंगे ना, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप बिज़नेस कस्टमर को पर जब आप टिक कर लेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बिज़नेस कस्टमर भी शो होना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप मैनुअली फिर इनवॉइस प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ फिर आप वैट रजिस्टर होने के बाद ऑटोमेट भी उस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी लाजमी आप ध्यान दें, क्योंकि इस रीज़न की वजह से भी जो अमेज़ॉन के अकाउंट है ना, वो सस्पेंशन की तरफ मूव हो जाता है, तो फिर बाद में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो फिर आप इस प्रॉब्लम से भी सेव रहेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।